हरे कृष्णा भाई लोगन, स्वागत हो तोरा लोग के बॉल में चैनल में। तो भाई लोग, आज के वीडियो में तू लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 देखबा। एकरा से पहले जाने तो तू लोग प्रश्नावली 1.1 के एक गो क्वेश्चन हल करके बता दे हो। अगर नहीं पढ़े बार तो जाके पहले वो समझ ला, तभी समझ में तो। अब प्रश्नावली जो 1.2 के हवा तो 1 नंबर 2 नंबर पूरा सवाल अच्छा से तू लोग देख ले बारा। आज के वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के ही प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, इसके बाद 4 देखेंगे। तो अभी पहले 3 देख लीजिए। तो क्वेश्चन आपका है, एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि पूरा भारत भर में एनसीईआरटी ही बुक चल रहा है सिलेबस, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। आपको जो बुक पढ़ना होगा कमेंट में कर सकते हैं, केसी सिन्हा पढ़े चाहे आर डी शर्मा जो भी हैं, कोई भी लेखक का किताब जिसको कहिएगा उसको हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये तो न्यू चैनल है, तो अभी आगे बढ़ेगा तब देखा जाएगा। तो अभी जो एनसीईआरटी चल रहा है पूरा वही अच्छा से देखिए और पढ़िए और समझिए कि हम में और दूसरा में क्या फर्क है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो हमेशा एग्जाम में भी मतलब कि 2 नंबर को पूछता है हमेशा। तो चलिए देखते हैं, और पूछे चाहे ना पूछे तो हमारा सिलेबस में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखा भैया, 1 नंबर क्वेश्चन हवा 12, 15 और 21 का एचसीएफ एलसीएम निकालना हो, ठीक है। तो पहले लिखिए हल लिख देला। 12 के अभाज्य गुणनखंड करो, तो अभाज्य गुणनखंड करबे तूर दो तो 2 छक 12, 2 तेज 6 और 3 एकम 3 हो गलो। इतना समझ गला। अब 15 हो तो 15 के अभाज्य गुणनखंड करबा तो 3 5 15 और 5 एकम 5 हो गलो। 21 के करबा गुणनखंड तो 3 7 21 और 7 एकम 7, इतना हो गलो। अब देखा 12 के गुणनफल के रूप में लिखबा तो 2 × 2 × 3, ठीक है। 15 के लिखबा कितना भाज्य गुणनखंड 3 5 आयल हवा, तो पहले 5 और 3 लिख दे के ऐसे सामना सामने लिखबा तो अच्छा रहता। 21 हो तो लिख सकल 7 × 3 लिख बा, ठीक बा। अब इसका एचसीएफ एलसीएम देखना है, तो देखा पहले एचसीएफ हम निकाल देते हुआ। तो एचसीएफ कितना हुआ कि 12, 15 और 21 का जब एचसीएफ निकलवा तो पहले तो समझिए कि सम में भैया 1 रहता हो, सम में 1 एकर गुणनखंड रहता हो। अब देखा कि तीनों में शामिल का है, तो देखा तीनों में 1 1 शामिल है तो 1 है, ठीक है। तीनों में 3 खाली शामिल है तो 3, तो जौन लागे वही लिखना है। तो 3 को 3 के साथ एगो तो एचसीएफ 3 आ गया, ठीक है। अब आया बात एलसीएम के, तो देखा एलसीएम 12, 15 और 21 का एलसीएम निकलवा तो देखा जौन लगल हो जौन एगो तो 3 और खाली 1 लागल हो। ओकर बाद जौन बचल हो सब तो 2 गो 2 बचल हो, तो 2 × 2 एगो 5 बचल हो, एगो 7 का बचल हो 7। अब सब में गुना करबा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 5 30 और 30 और 7 5 ऐसे करा ना चुपचाप। 3 दूनी 6, 6 5 30 और 7 दूनी 14, 14 3 42 यानी 420 एकर एलसीएम निकलता हो, समझ गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन तो लोग ध्यान से देख लो। 17 हवा, 23 हवा, 29 हवा, तो बोला पहले क्या लिखबा, तो पहले लिखबा हल, तो पहले लिख द हल, लिख देनी। अब 17 का भाज्य गुणनखंड करबा तो कोई संख्या ने खुद से लगता हो तो 17 एकम 17 हो गलो। 23 के अभाज्य गुणनखंड करबा तो खुद से खाली लगता हो 23 एकम 23। 29 के अभाज्य गुणनखंड करबा तो खुद से लगता हो 29 एकम 29, इतना कर देला। अब देखा 17 के गुणनखंड का लिखबा तो 17 × 1। 23 के गुणनखंड का निकलबा बोला तो 23 × 1। 29 के गुणनखंड का निकलबा तो 29 × 1। समझ में इतना हुई तो इसलिए जल्दी बताई थी। अब एचसीएफ में का जन रहा कितना के 17, 23 और 29 के एचसीएफ। तो एचसीएफ में ध्यान से समझा, जौन लागे जौन तो खाली तीनों में प्लस का हो 1 हो तो खाली 1। एलसीएम 17, 23, 29 के एलसीएम, तो एलसीएम जौन लगलो जौन तो खाली लागल हो 1 तो 1, ओकरा बाद 17, 23, 29 जितना बचलो सब में गुना 17, 23, 29, ठीक है। अब देखा एकरा गुना कर,
तो गुना करवा तो हमेशा मोबाइल तोबाइल से गुना मत करो, आदत मत लगावा, हमेशा कलम से। काहे कि बोर्ड में जब एग्जाम देवे तो हम मोबाइल नहीं चलल, वहाँ कलम चलल या खाली पन्ना एगो देवले रफ करे उहे चलल। समझ? तो अभी से जो मानसिक है, माइंड जो है इसको मजबूत बने, क्योंकि मोबाइल से करते करते लोग का जो दिमाग है ना खोखला हो गया है। तो खोखला मत कीजिए, अपना कॉमन सेंस है जो बढ़ाइए। तो देखा भैया 17 में अगर 23 से पहले गुना करे थे तो 17 के 21 के एक हाथ में हासिल 2, ठीक बा। 3 एकम 3 और 3 2 5। फिर देखा 7 दूनी 14 के 4 हाथ में हासिल 1 और 2 एकम 2 एगो 3 1 5 4 9 3 391 लो। 391 में कितना से गुना करे लो? 29 से गुना कर लो। तो फिर 29 से गुना करो तो यहाँ देखो 9 एकम 9 और 9 9 81, ठीक है। देखो 9 एकम 9 हासिल 9 9 9 81 के एक हाथ में हासिल 8 और 29 27 गो 8 हो तो 27 28 29 30 31 32 33 34 35 हो गलो। फिर करवा तो यहाँ देखो 2 एकम 2 9 दूनी 18 के 8 हाथ में हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7। अब देखो 9 2 1 3 8 4 12 13 के 3 और 7 3 10 1 11, यानी आपका 11,339 एकड़ का निकल LCM निकल रहा। समझ गए? इस प्रकार तू लोग पहले अच्छा से कर स्क्रीनशॉट ला, तब तीसरे का लास्ट क्वेश्चन बचा बनब। तो चलो ले लेला। अब चला तीसरा क्वेश्चन देखा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन का हो भाई थोड़ा सा के कि 8 9 और 25 और, ठीक है। तो हल लिख दो पहले, अब तो सीखे गल बउआ लोग। तो 8 का भाज गुणनखंड करबो तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो गलो। 9 का भाज गुणनखंड करबा तो 9 के 3 तरीके 9 और 3 एकम 3 हो गलो। 25 के गुणनखंड करबा तो 5 25 और 5 एकम 5 हो गलो। अब देखा 8 का भाज गुणनखंड लिखबा तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का भाज गुणनखंड लिखबा तो 3 इंटू 3 और सबके एक तो होबे कर लेते एक लिख दिया। 25 हुआ तो 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखा एक देखल चाहबा ई मिटा दे। तो अब HCF देखा कितना 8 9 और 25 के HCF। तो देखा तो तीनों में का कॉमन खाली है उपलब्ध, तीनों में। तो तीनों में खाली एक उपलब्ध है तो कर HCF 1 लिखल लो। अब बात लो LCM 8 9 और 25 के। तो देखा एक तो लिखबे करबो, ओकर बाद गुण जन बचल हो जन सब। तो 2 गो 3 जन हो 2 जो हो 3 गो हवा। तो यहाँ देखा लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गलो। ओकरा बाद 3 को गो हवा 2 गो हवा तो 3 इंटू 3। 5 का गो 2 गो तो 5 इंटू 5 हो गलो। और देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40 और 40 और 5 का 20 200 और 200 दूनी 18, यानी 1800 एकड़ LCM निकलता। इस प्रकार भाई लोग तो प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार बनता हुआ। समझ गला? कल के वीडियो में देखबा प्रश्न 4 देखबा। अगर ये वीडियो तोरा अच्छा लगल हो तो वीडियो को लाइक करा, शेयर करा और सब्सक्राइब भी करा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे।